बिल संशोधन के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की आज दूसरी बैठक है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक हुई थी, जिस पर समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह भी बताया था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों पर चर्चा होगी। सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी, मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। वास्तव में जेपीसी को वक्फ बिल की जांच का काम सौंपा गया है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया था। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था, जिसकी आज दूसरी बैठक है और बैठक में क्या कुछ होगा, इस खबर का पक्ष भी इससे जानते हैं। तो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक का आज दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है और अगर इस खबर के पक्ष की तरफ चलें तो वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का ये कहना है कि हमने पहली बैठक में भी कहा था कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन 2024 को जेपीसी के पास भेजा है तो हम देश के सभी वक्फ बोर्ड को बुलाएंगे, जिससे सभी की राय भी ली जाएगी, सभी की राय उसमें सम्मिलित की जाएगी। सरकार का मानना है कि एक बेहतर वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए। ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज के पूर्व सांसद दीप साहब को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ यूपी और राजस्थान के 2 सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी इसमें आमंत्रण दिया गया है। हम सभी सदस्य से मिलकर एक व्यापक बिल लाएंगे जो इस वक्फ संशोधन बिल के लिए और देश के लिए बेहतर होगा। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। देखिए, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफर किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि जनता के बीच बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई गई है। मुस्लिम समुदाय की छवि खराब करने के लिए वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सारी गलत बातें भी फैलाई गई है। ये पूरा बिल गलत सूचनाओं पर आधारित है। हम बोर्ड के खिलाफ जानबूझकर फैलाए गए झूठ का कड़ा विरोध करेंगे। लोगों के बीच गलत अभियान उन्हें बुरी तरह से प्रभावित करेगा। वो कह रहे हैं कि वक्फ भारत में दूसरा सबसे बड़ा संपत्ति धारक है। हालांकि वक्फ बोर्ड कोई संपत्ति नहीं रख सकता, वो केवल संरक्षक हो सकते हैं। कोई भी संपत्ति उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि हमारे लिए भ्रम को दूर करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जेपीसी के अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपको बता नहीं सकता मेंबर होने के नाते। इतना ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा बहुत सारा गलत सलत फैलाया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। अगर ये क्लैरिफिकेशन अगर पब्लिक डोमेन में हो जाता है, ये क्लैरिफिकेशन जेपीसी में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो, फिर इस बिल का महत्व नहीं रहेगा। ये बिल पूरी बिल जो है मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये बिल को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है।
नंबर एक। नंबर दूसरा जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एक कटघरे में खड़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। ये अक्सर ऐसा होता है जब फासीवादी ताकतें तो जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया है, उसके बाद लगातार इस पर पॉलिटिक्स भी चल रही है, बयानबाजी भी चल रही है।